प्याज वाले छोटा 50 नहीं चाहिए, छोटा 50 ही बोलेंगे। हाँ जी, प्याज छोटा 50 पे, बड़ा 47। और उससे बड़ा कोई नहीं है फिर, कोई 45 में क्विंटल का। 45 में कोई भी नहीं है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। प्याज की कीमतें इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि केंद्र सरकार ने अब सस्ती दरों पर, रियायती दरों पर प्याज बेचना शुरू कर दिया है। और सोलन से हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो सोलन से इसकी शुरुआत कल से हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी प्याज की कीमतों में, बाजारों में और मंडियों में ऐसी गिरावट देखने को नहीं मिली जैसी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि सोलन सब्जी मंडी में कल के तुलना में प्याज के दामों में 3 रुपए की गिरावट देखने को जरूर मिली है। लेकिन मंडी के बाहर जो प्याज केंद्र सरकार द्वारा NCCF के माध्यम से बेचा जा रहा है वो 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। और बड़ी संख्या में कल लोग प्याज खरीदने के लिए उमड़े हुए थे। आधार कार्ड पर वो प्याज बेचा जा रहा है। एक आधार कार्ड पर 2 किलो और करीब 23 क्विंटल प्याज कल बिका है। लेकिन अभी भी प्याज की डिमांड मंडियों में ज़्यादा है और यही वजह है कि प्याज के दाम अभी भी चढ़े हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात करें, पिछले 3 दिनों में प्याज के दामों में करीब 18 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखने को जरूर मिली है। लेकिन बाजार में प्याज के रेट गिरे हों ऐसा नहीं है। बाजार में प्याज की कीमतें अभी भी 70 रुपए के आसपास बनी हुई है। और यही वजह है कि उपभोक्ता, जो आम उपभोक्ता है, वो सस्ती दरों पर, रियायती दरों पर सोलन में मिल रहे प्याज को खरीद रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर अभी इस तरह के ट्राले नहीं पहुंचे हैं, रियायती दरों पर प्याज नहीं मिल रहा है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में भी कुछ एक क्षेत्रों को ही कवर किया जा रहा है, तो उसके कारण लोग अब महंगा प्याज खरीदने के लिए विवश है। हालांकि सरकार ने, केंद्र सरकार की ओर से प्रयास जरूर किए गए हैं कि लोगों को सस्ता प्याज दिया जाए। लेकिन और सोलन में इस वक्त ट्राला बाहर सब्जी मंडी के बाहर ही है। कल 31 टन प्याज लेकर आए हुए हैं और करीब 2.5 टन के आसपास ही प्याज अभी बिका है। अभी भी 29 टन प्याज बेचने को है। लेकिन सोलन और सोलन शहर के आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से या सब्जी मंडी में इस प्याज को बेचा जा रहा है। लेकिन मंडियों में प्याज के दामों में अभी भी तेजी देखने को मिली है। 47 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में नासिक का प्याज बिक रहा है, जबकि अलवर का प्याज जो मंडी में कल 55 रुपए प्रति किलो था, आज वो 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है। सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्याज में बहुत बड़े दामों में बहुत बड़ी गिरावट अभी देखने को नहीं मिली है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से सरकार अब प्याज बेचने के लिए उतर गई है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में दामों में थोड़ी गिरावट देखने को मिले। लेकिन अभी भी प्याज में तेजी देखने को मिल रही है। कारण है कि अभी 47 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में प्याज बिक रहा है। यदि हम पिछले मंगलवार से प्याज के रेटों में तेजी देखने को मिली थी, सोमवार तक मंडी में प्याज 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। मंगलवार को यह रेट बढ़कर 35 रुपए हो गए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 7 रुपए की तेजी प्याज में देखने को मिली। और बुधवार को 2 रुपए का इजाफा हुआ तो 37 रुपए प्याज का रेट हो गया। वीरवार को 3 रुपए की बढ़ोतरी और देखने को मिली। शुक्रवार को 45, 5 रुपए की और बढ़ोतरी देखने को मिली। शनिवार को 50, 5 रुपए की और बढ़ोतरी हुई। रविवार को 55, 5 रुपए की और बढ़ोतरी हुई। और सोमवार को 60 रुपए पे प्याज के दाम मंडी में हो गए, जबकि बाजार में प्याज का रेट 80 से 90 रुपए के बीच में पहुंच गया। लेकिन मंगलवार को प्याज के दामों में 10 रुपए की गिरावट देखने को मिली और प्याज का रेट 60 रुपए से गिरकर सीधा 50 रुपए हो गया। लेकिन उसके बाद प्याज के दाम वैसे ही बने हुए हैं। आज जरूर गिरावट देखने को मिली है। और इस वक्त प्याज सोलन सब्जी मंडी में, क्योंकि नासिक के प्याज की बड़ी मात्रा में आपूर्ति हुई है, तो नासिक का प्याज सोलन सब्जी मंडी में आज 47 रुपए
किलो के हिसाब से बिक रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में प्याज के दामों में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और केंद्र सरकार द्वारा NCCF के माध्यम से भी सस्ती दरों पर प्याज 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचा जा रहा है। प्याज के दाम क्या रहे हैं और उसमें क्या संभावनाएं आने वाले दिनों में, साथ में आलू की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बंटी जी हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। बंटी जी से हम रोज चर्चा करते हैं। बंटी जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। स्वागतम जी। आज प्याज के रेट क्या रहे हैं? प्याज भाऊ जी, जो हमारे पास 50 बिक रहा था बड़े कट्टे, वो आज 47 रुपये किलो हो रहा है। अच्छा। और जो 55 बिक रहा था वो 50 रुपये किलो है। ये 55 वाला ये राजस्थान का? हाँ जी, राजस्थान का। अच्छा जी। ये अलवर का प्याज है, ये 50 रुपये, इसमें भी 5 रुपये की गिरावट है। और आलू के क्या रेट चले? आलू भाऊ जी, पहाड़ी आलू इस टाइम बिक रहा है हमारे पास देहरादून का 26 रुपये किलो, हल्द्वानी 13 रुपये किलो और देसी 10 रुपये किलो। हाँ जी। तो प्याज का क्या लग रहा है, जैसे सरकार भी अब प्याज खुले बेच रही है, और क्या लग रहा है कि गिरावट हाँ जी आने की उम्मीद है? कुछ आ जाएगी, 40 तक आ जाएगा प्याज अब, जिस हिसाब से गिरावट आ रही है ना। हाँ जी। और बंटी जी का कहना है कि जल्द ही प्याज के रेट गिरेंगे और हो सकता है कि 40 रुपये तक का प्याज का रेट सोलन सब्जी मंडी में पहुंच जाए। लेकिन अभी प्याज के दामों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तेज़ी है, क्योंकि 47 रुपये प्रति किलो के हिसाब से द्वारा शुरू किया गया है। और तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के माध्यम से भी प्याज की सोलन सब्जी मंडी में बिक्री हो रही है। अब बाहर एक ट्राला रखा गया है, NCCF के माध्यम से प्याज बेचा जा रहा है और यह प्याज आधार कार्ड पर बेचा जा रहा है। एक आधार कार्ड पर 2 किलो प्याज दिया जा रहा है 25-25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। यानी जो रेट इस वक्त सोलन सब्जी मंडी में है, उस रेट पर आप 2 किलो प्याज बाहर से खरीद सकते हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में कल खरीदार पहुंचे हुए थे। थोड़ी देर बाद बिक्री शुरू होगी तो हम उसे आपको दिखाएंगे। लेकिन वर्तमान में जो लबोलबाब है, तो प्याज के दामों में आज 3 रुपये की गिरावट मंडी में देखने को मिली है और 47 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज अभी बिक रहा है। और प्याज की डिमांड में कोई कमी नहीं आई प्याज के, क्योंकि त्योहारी सीजन है और प्याज के दामों में लगातार इसी तरह के बने। पिछले एक सप्ताह में यदि हम मंगलवार से लेकर और सोमवार तक की बात करें तो प्याज के दामों में करीब 32 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन पिछले 3 दिनों में, एक दिन में पिछले 3 दिनों में प्याज के दामों में करीब 18 रुपये की कटौती गिरावट देखने को मिली है। और इससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले दिनों में प्याज के दामों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे प्याज है और प्याज इस वक्त चर्चा का विषय भी है, क्योंकि इसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं तो उस दौरान प्याज के कीमतों में अचानक ही वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद ही होती है। प्याज की कीमतें तो हर साल इस सीजन के दौरान बढ़ती हैं, क्योंकि ये चुनाव इस सीजन के दौरान ही होते हैं। लेकिन प्याज के दामों में पिछले 3 दिनों में 18 रुपये की गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन कीमतें अभी भी बढ़ी हुई है। 47 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में प्याज बिक रहा है। लेकिन बाजार में प्याज के दामों में ऐसी कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। 60 से 70 रुपये के बीच में आज भी मंडियों में, बाजारों में प्याज बिक रहा है। तो प्याज के दामों में तेजी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी एजेंसी इस वक्त बाहर प्याज 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रही है, वही एजेंसी सब्जी मंडियों में प्याज महंगी दरों पर बेच रही है। क्योंकि ज़्यादातर जो उपभोक्ता है, क्योंकि 25 किलो रुपए के हिसाब से आप प्याज तो बेच रहे हैं, लेकिन वो प्याज शहर में बेच रहे हैं। एक जगह पर आपने गाड़ी खड़ी की है, बीच बीच में मोबाइल वैन
घुमाई हुई है। हो सकता है कि सोलन शहर भी वो पूरा कवर ना कर पाए, और ग्रामीण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में बहुत अधिक है। सोलन से इसकी शुरुआत की है, तो ज़्यादातर उपभोक्ताओं को अभी भी महंगी दरों पर प्याज खरीदने के लिए वो विवश है, क्योंकि केंद्र सरकार का प्याज उन तक नहीं पहुंच रहा है, और क्योंकि केंद्र सरकार का जो प्याज बेचा जा रहा है वो शहर में बेचा जा रहा है, और अभी सोलन से इसकी शुरुआत की गई है। शिमला में अगली योजना है, तो उससे पहले सोलन से भले ही शुरुआत की है, लेकिन सोलन शहर में यह प्याज बेचा जा रहा है। बाकी पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो महंगा प्याज इस वक्त खरीद रहे हैं। भाई आप सोलन जिला के अन्य शहरी क्षेत्र हैं तो महंगा प्याज खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर एनसीसीएफ द्वारा बाहर सस्ती दरों पर 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेच रही है, लेकिन मंडियों में प्याज महंगा बेच रही है। उसके कारण सरकारी एजेंसी के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि आपने डायरेक्ट किसानों से प्याज की खरीद की है, फिर स्टोरों में स्टोर किया है, और जब प्याज की अचानक डिमांड बढ़नी शुरू हुई तो आप भी महंगा प्याज बेचने लग गए। तो मुनाफाखोर और जमाखोरों में फ़र्क क्या रह गया जब एनसीसीएफ ही सब्जी मंडियों में प्याज, या नेफेड या एनसीसीएफ, क्योंकि सरकार की ये दो एजेंसियां हैं और इनके द्वारा प्याज बेचा जा रहा है, अगर यही महंगे दरों पर प्याज बेचेंगी तो लोग उम्मीद किससे लगाकर बैठे राहत की कि यहाँ से कीमतें कम होगी। हालांकि मंडियों के बाहर एक जगह पर या पूरे शहर में एक जगह पर प्याज बेचने से और फिर इस तरीके का प्रेजेंट किया जा रहा है कि सस्ती दरों पर प्याज बेचा जा रहा है, लेकिन यह कहीं ना कहीं बेईमानी जरूर है कि जब आप मंडियों में, क्योंकि मंडियों में जो प्याज की सप्लाई की जा रही है वो नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा की जा रही है, ये सरकारी एजेंसियां हैं और केंद्र सरकार द्वारा इनको प्याज केंद्र सरकार द्वारा ही ये प्याज का खरीद की गई है, और स्टोरों में किसानों से डायरेक्ट सस्ती दरों पर प्याज खरीदा गया था, और उसके बाद स्टोर हो गए, और जब प्याज की डिमांड बढ़ी तो स्टोरों से जब प्याज निकालने लगे तो बढ़ी हुई कीमतों में प्याज बेचने लग गए हैं, और उसकी वजह से यह परेशानी इस वक्त खड़ी हुई कि प्याज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए केंद्र सरकार की यह एजेंसियां भी जिम्मेवार है कि प्याज आपने सस्ती दरों पर खरीदा और बेच आप महंगी दरों पर रहे हैं, जबकि आम उपभोक्ताओं को इसमें जब जमाखोरों मुनाफाखोरों ने पूरा प्याज का स्टॉक स्टोरों में जमा किया है तो ऐसे वक्त में उन्हें सस्ती दरों पर प्याज बेचना चाहिए था, ताकि बाजारों में प्याज की कीमतों में वृद्धि ना हो। लेकिन हुआ इसके उल्ट, जब बाजार में प्याज की कीमतें बढ़नी शुरू हुई तो एनसीसीएफ ने भी प्याज स्टोरों से निकालना शुरू कर दिया और ये एजेंसियां भी मुनाफा कमाने लग गई। और अब जब इसको लेकर विवाद शुरू हुए और आलोचनाएं शुरू हुई तो आप एक दो जगह पर सस्ती दरों पर प्याज बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उससे ज़्यादा लाभ उपभोक्ताओं को नहीं हो रहा है, क्योंकि अधिकांश जो शहर हैं या अधिकांश क्षेत्र है वहाँ पर प्याज अभी भी महंगी दरों पर मिल रहा है, और सोलन में ही आप प्याज बेच रहे हैं, लेकिन एनसीसीएफ द्वारा प्याज बेचा जा रहा है सोलन में 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, लेकिन यह भी पूरे शहर को इससे कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जगह पर आप प्याज बेच रहे हैं, बाकी जगहों पर लोग महंगी दरों पर ही प्याज खरीदने के लिए विवश हैं। इस तरह की एजेंसियां हैं, और आधार कार्ड के ऊपर आप प्याज 2 किलो प्याज दे रहे हैं और लोगों की जो डिमांड है वो इससे अधिक है, और इसके कारण लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी जरूर हो रही है। इसमें जैसे हम खरीदार है ना, हमने महंगा लिया प्याज, उस पर भी हमारे पे भी तो नुकसान हो रहा है। हमने पीछे से हमारे को पहुँच है 50 रुपये की पड़ी, से एकदम से सरकार को भी ऐसे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए थोड़ा। और खरीदारों की भी अपनी समस्या है, वो बोल रहे हैं कि हमने महंगी दरों पर प्याज खरीदा हुआ है। ऐसे समय पर एनसीसीएफ, अब एनसीसीएफ की बात करें, क्योंकि खरीदारों ने उनसे भी प्याज खरीदा हुआ है, उनको महंगी दरों पर दिया है, और बाहर आपने प्याज सस्ता बेचना भी शुरू कर दिया है, तो उससे के कारण कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो रहा है। लेकिन किसानों से केंद्र की एजेंसियां सस्ते प्याज खरीद रही है, जब प्याज की डिमांड बढ़ती है तो ये महंगा प्याज बेच रही है, तो किसान भी कहीं ना कहीं इनके द्वारा ठगा जा रहा है, और यही वजह है कि किसान की जो हालत है देश में वो बद से बदतर होती जा रही है, कि उनसे सस्ती दरों पर फसलें खरीदी जाती है, जब डिमांड बढ़ती है स्टोर पर माल कर दिया जाता है एजेंसियों द्वारा, जमाखोर या मुनाफाखोरों द्वारा, और जैसे ही मंडियों में डिमांड, मार्केट में डिमांड बढ़नी शुरू होती है तो महंगी दरों पर प्याज बेचना शुरू कर देते हैं। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत